नमस्कार, मैं हूं शिवम शर्मा। आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। इस प्रैक्टिकल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। मैंने एक ही डायरी के 2 पेजेस लिया है। एक पेज को मैंने ऐसे रखा है और उसी पेज को मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ लिया है। एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड और कई सारे फोल्ड्स मैंने एक ही पेजेस को, जैसे ये पेज है, सेम दोनों पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज दोनों एक ही पेज है। फ़र्क है कि इसको मैंने सिंपल ऐसे रखा है और इस पेज को मैंने कई सारे फोल्ड देके मोड़ लिया है। और अब देखिए, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर इसको रखेंगे, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक कलम है, इसको इस तरीके से रखते हैं। नहीं, अगर कुछ और हल्के, इसमें से मैं एक पेपर का टुकड़ा फाड़ा हूँ, इसका भी कुछ मास है ना, कुछ द्रव्यमान है। मैंने इसको रखा, ये आराम से इसको होल्ड कर लिया, पर ये पेन को नहीं कर पा रहा है कि नहीं। हमारे पास कुछ और वेट है, इसको क्या करेगा, ये अगर ये इस पेन को नहीं कर पा रहा है तो इस वेट को तो आप समझ ही सकते हैं करेगा कि नहीं। इसको और मोड़ लेते हैं इस तरीके से। नाउ दिस पेपर इज एबल टू होल्ड द मास ऑफ द पेन। ये जो आपका पेन है, इसके मास को, इसके द्रव्यमान को आप सिंपल भाषा में जिसे वेट कहते हैं, वेट और मास दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, पर नॉर्मल भाषा में समझने के लिए मैं वेट कहता हूँ। जो लोग फिजिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप उसे वजन समझिए। तो इसके वजन को इसने होल्ड कर लिया। क्या ये ग्रेनाइट का एक टुकड़ा है, क्या इसको भी ये कर पाएगा? जी नहीं, अभी भी नहीं। मैं इस पर एक फोल्ड और लगाता हूँ, क्या अब कर पाएगा? क्यूरियोसिटी, नहीं, अभी भी नहीं। एक फोल्ड और लगाता हूँ, चलिए एक को तो ये जैसे तैसे करके होल्ड कर लिया है, पर दूसरे को नहीं कर पा रहा। और मैंने जो लिया है, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। ये इसी पेपर को देखिए, फोल्ड तो मैंने इसमें भी किया, पर फोल्ड करने का जो तरीका था ये ऐसा है। अब मैं इस पे एक कलम को कर पा रहा है, हाँ जी कर लिया। वेट को, ये वेट को होल्ड कर लिया, दूसरे वेट को ये कर लिया, दूसरे वेट को भी। इसके ऊपर एक पेन रख दें, इसको भी कर लिया। मैं देखता हूँ कुछ और मासेज हैं, मेरे पास 2 मार्कर है, इसको भी कर लिया। चलिए और कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक गैस टॉर्च है, क्या इसको कर पाएगा? नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। एक को हटाते हैं, देख सकते हैं इसमें 500 ml ब्यूटेन गैस है। ये मेटालिक टॉर्च, ये कैन का वेट, तो अच्छा खासा वेट को ये क्या कर ले रहा है, होल्ड कर पा रहा है। देखिए अभी इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद के सिचुएशन को देखते हैं। एक वेट, दूसरा वेट और ये गैस टॉर्च। जी नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है तो पेपर ही ना। अब देखिए, मैंने इसको ऐसे रखा, एक वेट को रखा। अब क्या करते हैं, इस पेपर को खोलने की कोशिश करते हैं। दोनों एंड को पकड़ के जैसे ही खोलेंगे, आप देखिए ये गिर गया। तो जैसे ही मैंने इसके सरफेस एरिया को बढ़ाया, ये पेपर सिंपल सा एक पेपर है, जैसा हमारा पेपर ये वाला जब खुले कंडीशन में था, और मोड़ने के तरीके पे भी डिपेंड किया। तो इसका जो सरफेस एरिया मैंने बढ़ाया, पहले क्या था, बहुत सारे फोल्ड्स थे, इसके सरफेस एरिया को मैंने कम कर दिया था। सरफेस एरिया को के कम करने के वजह से अब ये पेपर का जो मोटाई है, ये जो पेपर है, आप समझिए कि पेपर का थिकनेस इतना हो गया।
सरफेस एरिया जैसे ही कम किया, आप समझिए कि पेपर का जो मोटाई है वो कितना है, आप देख सकते हैं कितना थिकनेस होता है, बहुत कम होता है। पर अब जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, समझिए कि इतना मोटा हमारे पास एक पेपर है, और एक ऐसा पेपर जिसका मतलब इतना मोटा पेपर, जैसे मान लेते हैं कि यही बुक है, ये एक पेपर अगर कंसिडर करें, इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर दें, तो आप समझिए कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो उसी तरह का स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें कई सारे पेपर्स को आप इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये डिफरेंस था कि मैंने पेपर को बिना फोल्ड किए हुए जब इसको वेट पे रखा, इसका भी मास उतना ही है और इस पेज का भी मास उतना ही है। वाई? बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन एक था बस इसके मोड़ने के तरीके पे इसने वेट को होल्ड नहीं किया, पर ये वाला जो पेपर था वेट को होल्ड किया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। इन केस अगर कोई दिक्कत रह गया हो वीडियो में, आप वीडियो को पे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपके आंसर का जवाब दूँ। थैंक्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अल्फा शिक्षण अकेडमी।